नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग भारत का संवैधानिक इतिहास से जो बनने वाले प्रश्न हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। कुछ प्रश्नों को थोड़ा सा मेरा गला खराब है, इसलिए आप लोग संभाल लीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा से आवाज़ फट के आ रही है और भरपूर निकल नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा चिल्लाने के बाद गला फट जाएगा, इसीलिए ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगी। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का, जिसमें पहला क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। क्या प्रावधान था? भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की मांग किए थे B.R. अम्बेडकर। ठीक, ये बार बार इसी का मांग करे थे। इसी पे इनका और गांधी जी का पूना पैक्ट बोला जाता है। पूना समझौता जो है हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था यरवदा जेल में हुआ था। ठीक, यहीं पर हुआ था। ये भी पूछता कहाँ पे हुआ था, तो यरवदा जेल में हुआ था। ठीक, 1932 में। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? वो कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1835, भारत सरकार अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858 में जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में सत्ता स्थानांतरित की गई थी। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए। अगला है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इसका सही ऑप्शन कौन सा है? चार्टर 1833, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, जो है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1861 प्रदान की गई। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः, यद्यपि अकेले नहीं, खुद यानी स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? फिर से देख लीजिए। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः, यद्यपि अकेले नहीं, खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लिनलिथगो का जो अगस्त प्रस्ताव था उसी में जो है किसे स्वीकार किया गया था। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1785, 1793। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 1773 ईस्वी में।
अगला देख लीजिए। अगला है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का एमेंडमेंट एक्ट, 1813 का चार्टर्ड एक्ट। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है 1786 का एमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। कब किया गया है? 1885 में, 1875 में, 1876 में, 1858 में। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है 1876 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ऑप्शन है कि रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीयों व यूरोपियों सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है, जो वो लोग आश्वासन पूरा किए थे वो है ऑप्शन नंबर बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लीजिए। अगला है कि मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1, पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1905 में, 1909 में, 1911 में, 1920 में। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1909 में। ठीक, अगला देखिए। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन है क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मार्ले मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। अगला देख लीजिए। अगला है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की व्यवस्था की गई थी। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए। अगला है कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो प्रावधानों का क्या सार था? राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचक व्यवस्था, राज्यपालों के वीटो शक्ति। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्रांतों में दोहरा शासन। चलिए अगला देख लीजिए। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? इसमें कौन है जो इसका सदस्य नहीं है? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर,
सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एमरी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एमरी जो है ये इसमें नहीं थे। ये लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और एलेक्जेंडर थे और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक, और ये इसमें जो है मेन थे। चलिए अगला देख लीजिए। अगला है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। कैबिनेट मिशन के बारे में पूछ रहा है। तो प्रांतीय सामूहिकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। ये कैबिनेट मिशन योजना के विषय में सही नहीं है। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान लागू होने तथा स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानूनों द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया जाएगा? तो वो चलाया जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ठीक, हमारे संविधान में सबसे अधिक जो है 50 से 60% लगभग 1935 के अधिनियम से लिया गया। ठीक, चलिए अगला देखिए। अगला है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? सही ऑप्शन है डूरंड योजना, मिल्ले मांटो योजना, माउंटबेटन योजना, बेबेल योजना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के द्वारा ही जो है वो हमारे सार्वभौम सत्ता हमारे हाथ में सौंपी गई थी। ठीक, 1947 में। अगला है कौन सुमेलित नहीं है? माल्य मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। नहीं, इसके द्वारा भारत विभाजन नहीं हुआ था, बाकी सब सही। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन है 1930, 1934, 1945, 1947। सही ऑप्शन है 1945। चलिए अगला देख लीजिए। अगला है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर एक, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक, अगला देखिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसमें सही कौन सा है? इसका सही है ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। ये जो केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। अगला देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया, कब किया गया? 1909, 1919, 1935, इनमें से कोई नहीं।
इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 1935 द्वारा की गई। ठीक, अगला प्रश्न है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935, 1919, 1904, 1958। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है 1935। ठीक, अभी इसके बारे में बात की गई थी पीछे। अगला प्रश्न है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? माल्य मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक, जो अधिनियम आए थे, बहुत सारे अधिनियमों से जो है हमारे यहाँ संविधान में जोड़ा गया है सबका पद। ठीक, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को, प्रांतीय राज्यपाल को। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर जनरल को दी गई थी। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? किस अधिनियम को जाना जाता है? ऑप्शन है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1919, पिट्स इंडिया एक्ट 1984, चार्टर्ड एक्ट 1833। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम जाना जाता है वो भारत शासन अधिनियम 1919 है। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। आइए देखते हैं। दिया है कि अगस्त घोषणा, लानलिथगो, अगस्त प्रस्ताव, लॉर्ड मॉन्टेग्यू, अगस्त संकल्प, मोहम्मद अली जिन्ना, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, महात्मा गांधी। तो इसको मिलाना है। आइए इसका पहले मिलान करते हैं। देखिए, जो अगस्त प्रस्ताव है, अगस्त घोषणा है, ये आया था लॉर्ड मॉन्टेग्यू के समय। अगस्त प्रस्ताव आया था लॉर्ड लिथगो के समय। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतीय स्वायत्तता, भारत सरकार अधिनियम 1935 सती प्रथा का अंत, मिंटो मार्ले सुधार 1909 प्रांत में द्वैध शासन, भारत परिषद अधिनियम 1861 सांप्रदायिक निर्वाचन, भारत सरकार अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। ऑप्शन देख लीजिए, दिया हुआ है। ठीक, आइए इसका मिलान करते हैं। सबसे पहले देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है ये हो जाएगा प्रांतों में द्वैध शासन, अभी इसके बारे में बात किए थे। 3, भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता, ये भी सही है। ठीक, मिंटो मार्ले सुधार 1909 ये हो जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन।
उसके बाद हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861, ये सती प्रथा का अंत था। और भारत सरकार अधिनियम 1858, ये हो जाएगा ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 3, 1, 4, 2, 5। ठीक, ये रहा आज की प्रश्नों का श्रृंखला। ज़्यादा हम प्रश्न नहीं ला पाए। ठीक, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल पे जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना न भूलिएगा।